नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही एक अहम विषय है। दो ग्रह, दो पापी ग्रह मिलने जा रहे हैं, दो लड़ाके ग्रह मिलने जा रहे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से या जो भी कह लो, जैसे भी ऋषियों ने समझा, उनको एक घर की लॉर्डशिप दे दी गई। तो मैं बात कर रहा हूँ मंगल और केतु की। पहला घर मंगल का है, लेकिन 8वें घर में केतु को लोड है। जैसे मंगल है वैसे केतु है, तो कुजवत केतु इसलिए बोला भी जाता है। लेकिन केतु जो है मंगल से भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि मंगल की चोट गहरी होती है, उसमें ब्लड नहीं निकलता, लेकिन केतु की चोट में ब्लड निकलता है, क्योंकि केतु के हाथ में तलवार है। केतु के पास हेड नहीं है, तो जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको उड़ाता चला जाएगा। और मंगल के पास हेड भी है, सोचने समझने की शक्ति भी है। तो ज्योतिष में इसको बोला गया है शेर और कुत्ते की लड़ाई। ना शेर हार मानेगा ना कुत्ता। तो ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है सिंह राशि के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात है, सिंह राशि भी फायरी साइन है, अग्नि तत्व है। ये दोनों भी अग्नि तत्व है। ठीक है जी, ये दोनों आग में घी डालने का काम करेंगे। यहाँ पर केतु इसलिए भारी पड़ जाएगा क्योंकि लियो साइन के अंदर केतु का नक्षत्र पड़ता है मघा। तो मंगल यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन मंगल तो, क्योंकि ये मंगल नीच का होके वापस एंटर करेगा। ठीक है, तो अभी मंगल में वो पावर नहीं रहेगी, लेकिन सेनापति तो सेनापति है, वो डरता थोड़ी किसी से। तो क्या कुछ होने वाला है कि साइन के लिए क्या क्या कहाँ पर क्या क्या होने वाला है, उस सब के अंदर मैं भी आपके साथ इंक्लूड रहूँगा। तो बात करेंगे उसके बारे में। उसके पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। बेल का आइकन के बाद एक ऑल का बटन रहता है, उसको भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना थोड़ा ज़रूरी होता है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक जरूर करा करें। नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा कुछ किया करें। और शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी, जैसी आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगे। आपको पता है किसको शेयर करना है किसको नहीं करना, तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करना ज़रूरी होता है अपनी बेहतरी के लिए और आपकी बेहतरी के लिए, क्योंकि आप अगर करोगे तो और लोगों को इसका नॉलेज ज्ञान मिलेगा। तो लियो में मेरे हिसाब से जो ट्रू नोड्स के केतु है वो 30 मई को एंटर करेगा। मीन नोड के हिसाब से वो 18 मई को एंटर कर गया है। मीन नोड और ट्रू नोड बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दी है, वीडियो बना के छोटी सी 3-4 मिनट की है, डाली है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और 6 जून के बाद मंगल इस राशि में एंटर करेगा। तो जब ये दोनों एंटर करेंगे तब इनके बाद डिग्री डिफरेंस बहुत होगा, लेकिन जैसे जैसे दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ बढ़ेंगे त्यों त्यों माहौल खराब होना शुरू हो जाएगा। कैसा माहौल, किसका माहौल? लियो साइन किसका है? लियो साइन है आपके एंटरटेनमेंट का, आपके बच्चों का, आपकी पोजीशन का, जिस पोजीशन पर आप बैठे हैं। ठीक है, आपकी अथॉरिटी का, आपके पेट का। और सबसे बड़ा जो लियो साइन है वो है आपका जो रिलेशनशिप होता है आपके वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, हस्बैंड के साथ, उसकी डिजायर्स का, कि वाइफ या स्पाउस या हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ी बात इस टाइम पीरियड में जिन लोगों की शादी होगी उन लोगों को, भगवान न करे कि ऐसा हो, बट शादी में दिक्कत रहने की संभावना है, क्योंकि मार्स और केतु दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, दोनों ही फाइटिंग वाले ग्रह हैं। तो पांचवा अगर एंटरटेनमेंट का होता है, आपके रिलेशनशिप के लाभ का है, जब वहाँ पर दो मैलेफिक आ गए तो ये नहीं है वो आपका मतलब बुरा ही करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपका अच्छा भी करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपका बुरा भी करेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ हो सकता है मेष राशि के लिए? ये पंचम भाव के अंदर है, तो यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है उस पर खतरा है।
एलिगेशन लग सकते हैं, डिमोशन हो सकती है, ठीक है जी, किसी न किसी तरह का कोई फाइट आपकी अथॉरिटी, कोई आपको चैलेंज कर सकता है आपकी अथॉरिटी को कि आप इस अथॉरिटी के काबिल नहीं हो। बच्चों को दिक्कत हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको इस टाइम पीरियड में 1.5 साल का, 1.5 महीने का जो होता है, करीब करीब 50 दिन का होगा गोचर। तो इस 50-52 दिन के अंदर आपको अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखना है, स्पेशली तब जब दोनों क्लोज एक नमाश में आ जाएंगे, दोनों एक नमाज के अंदर आके मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो एक नमाज में आके या तो पूर्व फाल्गुनी में मिलेंगे या उत्तर फाल्गुनी में मिलेंगे। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का है, पूर्व फाल्गुनी वीनस का है। वीनस कौन है? आपका रिलेशनशिप का ठेकेदार। आपकी शादी कैसे चलेगी वीनस बताता है, इसीलिए मैंने बोला। तो यहाँ पर अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो रिलेशनशिप टूट सकता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, किसी न किसी वजह से झगड़ा हो सकता है। हो सकता है आप कोई पिक्चर देखने जाओ, वहाँ पर झगड़ा हो जाए। पेट से संबंधित दिक्कत, अगर आप आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि लियो साइन टॉरस से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, 2, 5, 8 ग्रह आपस में मिले हुए हैं। अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है तो पेट के अंदर दिक्कत होने की संभावना है, गैस बन जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहली बात, खाना पीना अपना सीमित करें 1.5 महीने के लिए। जो बाहर का आप जो खाते हैं, चाउमीन वाउमीन, बंद ये वो, बर्गर वगैरह, इस पे थोड़ा ही लगाम लगाएं। क्योंकि केतु जो है वो जब कोई डिसीज देता है तो वो जल्दी उसको डिकोड नहीं किया जाता, उसको जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि केतु 8वें घर का स्वामी है। मतलब 8वें घर का स्वामी पंचम में आके बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस से दिक्कत हो सकती है, इन लॉ से दिक्कत हो सकती है। तो ये आपका रिश्ता पुराना चला आ रहा है, जो हिडन है, वो लोगों के सामने आ सकता है किसी न किसी तरीके से। तो इन सब बातों से यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स होगा, आपकी मदर के टीथ के दांतों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तब ये अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि ये इवेंट शुरू हो गया। जब आपकी मदर के साथ कोई इश्यू होता है तब भी आप समझ लीजिए। टॉरस लगन वालों के लिए ये चौथे हार में है, 4th हाउस में। तो 4th हाउस में क्या है, मंगल नीच का हो जाता है, मंगल में पावर नहीं जाती, लेकिन केतु यहाँ पर पावरफुल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहु का घर भी है। तो यहाँ पर आपका घर छूटने की नौबत आ सकती है। वो नौबत किस तरीके से हो, आपको कोई ट्रैवल करना पड़े अचानक, कहीं ना कहीं मदर का हेल्थ बिगड़ जाए, कोई लैंड की आप डील कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक आ जाए किसी न किसी वजह से, पेपर वर्क की वजह से या पैसे की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से कोई ना कोई ब्रेक आ सकता है। गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो अभी यहाँ पर रुक जाइए, गाड़ी मत लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। मदर को हेल्थ इश्यू, मैंने आपको बोला, ये दौरान आपका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा बिगड़ा रहेगा। आपके जो बिहेवियर है उसके अंदर अग्रेशन आ जाएगा, बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाओगे। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को कंट्रोल करिए, ठीक है। अगर आपके वाइफ का या हस्बैंड का टॉरस लगन है तो आपको भी पता है कि कल को वो उनको अग्रेशन होगा, माइंड अपसेट होगा, तो आप उनको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जेमिनी लगन वालों के लिए ये 3rd हाउस के अंदर, अब 3rd हाउस के अंदर क्या होता है, आपका गवर्नमेंट से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें अड़चने पैदा हो सकती हैं। कोई प्रमोशन होने वाली है, वो प्रमोशन रुक सकती है। ड्राइविंग करते वक्त यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ वहाँ नहीं देखना। हाथ में चोट लग सकती है, कट का निशान आ सकता है, गला खराब हो सकता है, आपके फ़ोन में दिक्कत आ सकती है, या हो सकता है आप यहाँ पर फ़ोन को चेंज करें। तो ये सब चीज़ें, भाई बहनों से का झगड़ा या भाई बहनों को हेल्थ इशू या उनके साथ झगड़ा, किसके लिए झगड़ा, अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है ऑलरेडी इनहेरिटेंस को लेकर के, तो या तो अभी इस टाइम पीरियड में आपको इनहेरिटेंस आपका मिल जाएगा, नहीं तो ये झगड़ा और बढ़ जाएगा, शायद खून खराबे पे ना पहुंच जाए, शायद, कन्फर्म नहीं।
ये डिपेंड करेगा बाकी फैक्टर्स के ऊपर। तो उसके बाद जिनका कर्क लग्न है उनके सेकंड हाउस के अंदर है, तो सेकंड हाउस में जब दोनों मैलेफिक आते हैं तो इसका मतलब है पैसा तो आपको आने वाला है, लेकिन फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ, जब पैसा आपके पास आएगा तो फैमिली में कुछ ना कुछ जो अनवांटेड है वो हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिम्मेदारी उठानी पड़े आपको, या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसा मिल जाए जिसकी वजह एवज में आपको पैसा तो मिले लेकिन खाना पीना छूट जाए, घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़े। क्योंकि मैलेफिक्स की हैबिट है, जब भी सेकंड हाउस में आएंगे पैसा देंगे लेकिन फैमिली से दूर ले जाएंगे, या फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, जैसे मदर को कर दें, फैमिली में कोई ना कोई मेंबर बीमार हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, फादर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो ये सब कर्क लग्न वालों को यहाँ पर अपने खान पीन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अंट शंट खाएंगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है मन करे मिर्च मसाले वाला मसालेदार भोजन खाने का, तो भैया थोड़ा सा परहेज करें, मसालेदार भोजन मत खाएं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को मीठा पिला सकते हैं, शिकंजी भी पिला सकते हैं, ताकि इसका जो प्रकोप है थोड़ा कम हो। थर्ड हाउस के अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी के, अगर जैसे लियो लगन, सॉरी जैमनी लगन वालों के लिए हनुमान जी के मंदिर में पैदल जाएं, पैदल, स्कूटर पे नहीं, अगर आसपास है तो पैदल जाएं, या अगर थोड़ा दूर है तो मंदिर से थोड़ा पहले, कम से कम 100 कदम पहले, 200 कदम पहले स्कूटर खड़ा करके वहां से पैदल जाएं मंदिर हनुमान जी के, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, और तेल का जो उसमें चमेली का तेल डालते हैं उसका आप कर सकते हैं। कर्क लगन वालों के लिए क्या है कि वो जो जिनका फोर्थ हाउस में टॉरस लगन वालों के लिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको दूध के साथ स्नान करना चाहिए, जब नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें, पानी में नहीं डाल सकते तो कम से कम अपने सिर के ऊपर थोड़ा सा दूध डालें, उसको ऐसे ऐसे रगड़ लें, उसके बाद आप नहा लें। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखता है। पंचम हाउस में है अगर आपके, जैसे इरिस वालों के लिए, तो वहां पर क्या करें, अगर आपके आसपास कोई टूटी हुई चेयर्स पड़ी हैं, हो सकता है इस दौरान आपकी चेयर टूटे, तो ये इंडिकेशन होगा कि आपके साथ कोई इवेंट होने वाला है। पेट खराब हो सकता है तो कच्ची लस्सी सुबह पिए खाली पेट, 1 कप दूध में 2 कप पानी मिला के उसको पिए खाली पेट, उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका पेट भी है, तो जो अग्नि भड़केगी वहां पर जो भी होगा, तो चंद्रमा मून उसको शांत करता है। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए लगन के अंदर है, तो लगन के अंदर है तो आपके बिहेवियर में सडनली चेंज आएंगे, आप सडनली कब आप अग्रेसिव हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। दिमाग पर कट लगने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मंगल है भी है, केतु कमजोर है, मंगल का अपना घर है, ठीक है, तो केतु अपने से 6-8 में जा रहा है, तो क्या करेगा, 6-8 में क्या होता है, अनवांटेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सडनली जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसे इवेंट आपके साथ होने की संभावना रहेगी। तो लगन वालों को क्या करना चाहिए, अभी सूर्य को जल दें, सूर्य को जल दें, और जो केसर का तिलक होता है या हल्दी का तिलक सुबह माथे पर लगाएं, केसर का लगाएं तो सबसे बढ़िया, क्योंकि केसर का तिलक दिखाई नहीं देता, पानी में थोड़ा सा केसर घोल के रख लें, उसको लगाते रहें। तो ये जो अग्रेशन, क्योंकि ये आपका लगन है और पूरा लगन पूरे चार्ट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर आपके द्वारा करी गई एक गलती हो सकता है आपको आगे चल के परेशानी का सबब बन जाए। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को, अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा, हुक्म देने की जो आपकी आदत है उसको थोड़ा सा आप सही करें, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है, सामने वाला आपका अपमान कर सकता है। अपने आप को मैनेज करना अभी आपको करना पड़ेगा, अपने अपने एग्रेशन को।
जिम जा सकते हैं, जिम कर सकते हैं। अपना अग्रेशन को निकालने के लिए जिम कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ग व लगन वालों के लिए ये 12वें घर में, तो 12वां घर किसका होता है? आपकी नींद का होता है, आपके बेडरूम की लाइफ का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है। कहीं आप घूमना भी, जैसे सर्दी गर्मियों के दिन है तो बहुत से लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। मंगल पहाड़ का कारक है। लोग तो शनि भी बोलते हैं, शनि भी कारक है, क्योंकि शनि क्यों कारक है? पहाड़ बहुत पुराने हैं, पाषाण, जितनी भी पुरानी चीजें हैं उस सबका कारक शनि है। मंगल क्यों है? क्योंकि मंगल चट्टान है, सख्त है। और पहाड़ आप देखो हमेशा तिकोने होते हैं, कभी चौरस नहीं होते। और मंगल ग्रह की जो बोला गया है, उसको यही बोला गया कि मंगल ग्रह देखने में तिकोना है। तो यहाँ पर बेडरूम में झगड़ा, रात को सोते वक्त झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो लड़ाई झगड़ा मत करें। फॉरेन, अभी फॉरेन जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके जाएं, ये ना हो रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो। घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं तो ड्राइविंग आराम ध्यान से करें। वहाँ पर झगड़े मत किसी भी अनजान आदमी से, किसी भी बात को लेके। यहाँ पर बीवी को भी हेल्थ इशू दे सकता है। आपका झगड़ा हो सकता है आपकी वाणी को लेकर के, आप किसी को अपशब्द बोल दो, क्योंकि जब आप दूसरी जगह पर जाते हो तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ता है। और आप अपनी पोजीशन के अंदर हो, कुछ अच्छी पोजीशन पे, तो आप बोल रही है ये ऐसे कैसे, मैं पोजीशन पे हूँ, मैं ये मैं वो, फूफा करो, और पता लगे बाद में आपकी खुद की फूफा हो गई। तो यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ का उपाय क्या हो सकता है? यहाँ पर चंद्रमा को लेकर नहीं आ सकते, तो यहाँ पर आप शुक्र की सहायता कर सकते हैं। शुक्र की सहायता ऐसे ले सकते हैं कि आप अपने कमरे में क्या करें, इत्र का इस्तेमाल करें, सेंटेड जो अगरबत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल करें। डोनेशन में कहीं से मीठा आता है तो उसको ना लें, उसको आगे किसी को दे दें। खुद भी मीठा दान कर सकते हैं, या तिल वाली कोई मिठाई डोनेट कर सकते हैं, वो भी काम चलेगा आपका। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर, तो 11वां घर किसका होता है? आपकी इच्छाओं का होता है, दोस्तों का, बड़े भाई का होता है। तो यहाँ पर आपका अपने बड़े भाई से या अपने दोस्तों से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने के चांसेस है। और उस झगड़े के चांसेस में मार पिटाई हो सकती है, बाद में कोई केस वेस हो सकता है, तो उसके अंदर आपको खर्चा करना पड़ेगा अनएक्सपेक्टेड। तो कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 11वां घर है तो पैसे के लिए अच्छा है, मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। पैसा कहीं रुका हुआ तो वो आपको आ सकता है, लेकिन जो आपके कनेक्शंस हैं बने हुए, चाहे वो बड़ा भाई है, चाचा है, ताया है, दोस्त है, उनके साथ कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट होने की संभावना बनती है यहाँ। तो ये घर शनि का है, और शनि मंगल और केतु दोनों को हैंडल कर सकता है। तो शनि क्या है? पेशेंस है। झगड़ा मत करें, यही उपाय है। अपने आप को पेशेंस में ले आए कि नहीं, नहीं करना। तो यहाँ पर आपकी पेशेंस आपको आने वाले समय में, कितने समय में आपकी हेल्प करेगी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज के ज़माने में पेशेंस को लेके आना अपने आप में एक कला है। उसके बाद 10th हाउस में किसके लिए? वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है, कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली है, आप खुद ऐसी कोई जिम्मेदारी ले लोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ अनबैलेंस हो सकती है। यहाँ पर मार्स उच्च का है, और पराक्रम दिखाने में मार्स को ज्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर केतु थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि मार्स उच्च का होता है अपने घर में, इस घर में। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाथ में लेने से पहले एक बार सोच ले कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं इसको पूरा करने जाता हूँ तो मेरी जो लाइफ है उस पर क्या असर पड़ेगा, तभी वो लें, नहीं तो मना कर दें। लेकिन होगा क्या? होगा इसका उल्टा।
आप तैश में आके वो प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लोगे। और हो सकता है क्योंकि केतु ब्रेक है, वो जो टाइम लिमिट आप दोगे तो इसको इतने टाइम में मैं कर दूंगा, आपसे वो पूरा नहीं होगा। होगा क्या? इंसल्ट। इंसल्ट। पैसा जा सकता है यहाँ पर, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, और आपने जो ऑर्डर में इन्वेस्टमेंट किया हो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोई भी काम धंधा करें तो सोच समझ के करें। यहाँ पर इसकी रेमेडी कोई नहीं है, यहाँ पर शनि भी काम नहीं करेगा। शनि काम करेगा उस हिसाब से कि अगर आप कोई ऑर्डर लेके फंस गए हैं तो अपनी जो लेबर है उसके साथ कोऑपरेटिव हो जाइए। लेबर शनि होता है, उनको इनकरेज करिए कि भैया अब ये हमारे पास आ गया है, अब इसको करना है पूरा हमें किसी भी तरीके से, तभी आगे बढ़ेंगे। कुछ उनको लालच दे सकते हैं, कुछ उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ खुद काम में लग जाइए जितना आप कर सकते हैं। तो फिर ये आप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि शनि का घर है और मंगल और केतु को शनि ही हैंडल कर सकता है और कोई ग्रह हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद आ गया जी आपका धनु लग्न, 9th हाउस के अंदर। तो बॉस के साथ झगड़ा, किसके लिए? पोजीशन के लिए। फादर को हेल्थ इशू, अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग ट्रैवल। अगर कहीं लंबे ट्रैवल पे जा रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम, अथॉरिटी से संबंधित प्रॉब्लम। तो जब भी आप जाएं अपना लगेज अच्छी तरह से चेक कर लें कि उसमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि कल को मेरे को सिक्योरिटी वाला पकड़ ले। फादर को पहले से अगर बीमार है, हेल्थ इशू है, तो उनको ट्रीटमेंट दें, पूरा उनका पूरा टेक केयर करें। यहाँ पर फादर से कुछ मिलने वाला है, उसके लिए जल्दबाजी मत करें, मेरे को अभी दो, जल्दी करो। पेशेंस रखें यहाँ पर, पेशेंस आपके काम आएगी। धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं तो ऐसे धार्मिक स्थान पर हो सकता है आपकी यात्रा ऐसे धार्मिक स्थान पर हो जो जिसकी देवी देवता उग्र हो। जैसे हिरण्यकश्यप के मंदिर में जा सकते हैं, माता काली के मंदिर में जा सकते हैं, भैरव के मंदिर में जा सकते हैं। ऐसा ट्रैवल हो सकता है वहाँ पर आपका। और वहाँ पर गर्मी इतनी है और भीड़ की वजह से आपकी किसी के साथ गर्मा गर्मी हो सकती है, तो उस गर्मा गर्मी से बचें। वो जितना समय आप उस लाइन में लगे रहेंगे, पसीनों पसीन होते रहेंगे, समझ लो आपका ये मंगल केतु जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। लेकिन आज के ज़माने में पेशेंस नहीं, ऊपर से गर्मी है। तो उस पेशेंस को दूर करने के लिए जिस देवी देवता के गए हैं उनका उच्चारण, मंत्र का उच्चारण करें, मन शांत रहेगा। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये कहा जा रहा है जी 8th हाउस के अंदर। 8th हाउस क्या है? अनअर्न्ड इनकम, लॉटरी, जुआ, सट्टा, स्टॉक मार्केट। यहां से पैसा आने की संभावना पूरी है, पूरी। अनएक्सपेक्टेड आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मौका मिलेगा निकलने का, तो निकल जाइए। यहाँ अगर आपने लालच कर लिया, नहीं अभी तो बढ़ रहा है या बेचा हुआ तो घट रहा है, कोई और करने दो, फिर वो आप फंस जाओगे वहां। तो लेकिन यहाँ पर अगर पैसा देने की कुव्वत रखता है तो यहाँ पर आपके अपने इन लॉज के साथ रिलेशन बिगाड़ने की भी संभावना पूरी है। तो लॉस का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे एक बार, या उनको इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए। लॉस की किसी भी काम की जिम्मेदारी लेते वक्त सोच लीजिए कि मैं कल को ये ना हो कि मैं झूठा पड़ जाऊं और लॉस मेरे पे भारी पड़ जाए तो बीवी भी नहीं छोड़ेगी फिर, या पति नहीं छोड़ेगा। तो जिम्मेदारी लेते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा आप सही रहे, क्योंकि यहाँ पर केतु पावरफुल है, मंगल नहीं। भले साइन लियो है लेकिन जो हाउस की एनर्जी है वो वाटरी है, ऐसा वाटर जो गंदा है, धरती के नीचे का वाटर, जिसको समुद्र भी बोलते हैं।
समुद्र यात्रा मतलब फॉरेन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, आराम से ले जाएगा आपको ये कॉम्बिनेशन। किसी भी सिलसिले में जाना चाहते हैं, एक्सीडेंट की चांस भी बनाता है, 8वां घर एक्सीडेंट का भी। तो गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की तीसरी 8वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 3rd हाउस के ऊपर। गाड़ी चलाते वक्त यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए 7th हाउस में तो सीधा सीधा पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में इशू, वाइफ बीमार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस बढ़ा देगा, आपकी इनकम बढ़ा देगा। 8वें घर का उपाय क्या है कि आप इन चीजों को जल प्रवाह कर सकते हैं, या मीठा, या जैसे तिल, मंगल का मीठा होता है कोई भी, या तिल वाली मिठाई या तिल वाली सब्जी, कोई सब्जी तो नहीं होती, क्या तिल और मीठा कुछ भी लेके आप जल प्रवाह कर दें, या कीड़े जो निकलते हैं जमीन में से उनको डालें। वो कहते हैं ना चावल, तिल चोली बोलते हैं हमारे पंजाब में, चावल होते हैं और काले सफेद तिल होते हैं, तो वो कीड़ियों को या कीड़ों को डालने पड़ता है जो जमीन से निकलते हैं। इसका उपाय है। तो 7th हाउस में जब कुंभ लगन वालों के लिए बीवी को पैसा आएगा, तो यहाँ पर आपको इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन बीवी बीमार हो सकती है, आपको कोई ना कोई जेनेटिकल इशू हो सकता है। अगर आपकी हैबिट है अपनी मैरिज से बाहर जाने की, तो इस दौरान आप ऐसा कोई भी कृत्य ना करें, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही ना हो, या आपको बहुत कुछ उसके लिए करना पड़े, आपका बहुत कुछ दांव पे लग जाए। बीवी बीमार है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालें, उसकी सेहत का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में एग्रेशन हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसको किसी तरह संभालने का प्रयास करें, क्योंकि ये घर शुक्र का है। तो यहाँ पर आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाके उनको मिठाई भेंट कर सकते हैं, कद्दू भेंट कर, जो भी आपका दिल करे भेंट कर सकते हैं, इत्र भेंट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में दिक्कत आ रही है तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाके उनको इत्र भेंट करें, फूल भेंट करें जो खुशबू वाले, तो शायद यहाँ पर आपको ये। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये 6th हाउस में जा रहा है, तो 6th हाउस में बहुत अच्छा होता है मंगल केतु। यहाँ पर दुश्मन तो आपके गए, अपने आप चले जाएंगे। यहाँ पर जिम करने का बहुत शौक करेगा आपको, जिम कर लो फटाफट। तो जिम करते वक्त थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ओवर वेट मत उठाएं, अन्यथा आपको बैक पेन का इशू निकल आएगा, और वो बैक पेन लंबा चलेगा। डिस्क हिल, आपको सुना डिस्क हिल जाती, मेरी हिल गई थी एक बार, तो मैं जिम करा था ज्वाइन आपसे 3-4 साल पहले, चलो जिम, शुगर का प्रॉब्लम है तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिम में जाते हैं तो वहाँ पर गाने लगे होते हैं, तो गाने नीचे तो चलो ठीक है, साइकिलिंग जो ऊपर जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग में तो बोलते हैं भाई साहब इतने दिन हो गया तो थोड़ा सा वेट बढ़ा दो, तो ऊपर से गाना भी ऐसे होते हैं, ऊपर से मेल इंसान है तो थोड़ा ईगो हर्ट होता है, तो चलो बढ़ा दे यार। वो ऐसा वेट बढ़ाया कि उसके बाद मैं दोबारा जिम ही नहीं गया, टेस्ट खिल गई, प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब हो सकता है, दुश्मन तो गए आपके यहाँ से, चढ़ा दुश्मन का रोग रिपो रे सब खत्म, छुट्टी। कर्जा चढ़ा हुआ है तो कर्जा उतरने का पूरा चांसेस है, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कर्जा उतार दो। तो छठे, एक्चुअली छठे घर के लिए सबसे अच्छा है ये गोचर, मार्स के। तो ये था वीडियो मंगल केतु का लियो साइन के अंदर। मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, बाकी जैसी आपकी भावना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।